अच्छा एहसन साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी वाइफ की बैरून मुल्क भी जायदाद है, और जो एमनेस्टी थी पाकिस्तान में, क्या उससे आप लोगों ने फायदा उठाया? मेरे जो बेगम साहब हैं उनकी जायदाद जो डिक्लेयर्ड है, ठीक है जी, किसी मुल्क में हमारी कोई कंपनी नहीं है। दुबई में उनका ज़रूर ये फ्लैट है जो बड़ा पुराना, वो भी इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले का, वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है। और किसी जगह पे कोई उनकी जायदाद नहीं, सिर्फ दुबई में एक फ्लैट है। दुबई में एक फ्लैट है। और एमनेस्टी से आपने फायदा उठाया था, आपने या आपकी वाइफ वो ने? वो मैं अपने जो हैं हमारे अकाउंटेंट्स, उनसे कंसल्ट करके जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई लीगल चीज़ है तो फायदा जरूर हमने उठाया होगा, इलीगल काम हमने कोई नहीं किया। सही है। आप कह रहे हैं कि अकाउंटेंट को आपके पता होगा कि एमनेस्टी से आप लोगों ने फायदा उठाया। ऑब्वियसली एमनेस्टी आती है तो वो लीगल ही होती है, इलीगल तो नहीं होती। इलीगल, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, इलीगल काम कोई नहीं है। सही। कोई, और ना हमारे पास कोई ऐसी रकम है, ऐसा पैसा है जिसका। एहसन साहब, क्योंकि इस वक्त जो एक नैरेटिव फराह खान के हवाले से बनाया जा रहा है, उसमें अलीम खान साहब ने तो बात की थी, लेकिन ये ऑपोजिशन और नून लीग ज्यादा इस पर बना रही है। तो अताउल्लाह तारड़ साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनका ये कहना है कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेड सबूत है। हम उनको भी ले लेते हैं, आप साथ में जवाब दे दीजिएगा। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताया प्रोड्यूसर ने कि आप आना चाह रहे थे, और आपके पास सबूत है इस करप्शन के हवाले से, जिसका जिक्र कभी मिफ्ता इस्माइल करते हैं, कभी मरीम औरंगजेब करती है, कभी आप करते हैं। बहुत शुक्रिया शिराज इकबाल साहब। देखिए, बात यह है कि पंजाब की पूरी ब्यूरोक्रेसी, उसको विम्स एंड फैंसीज के ऊपर लगाया गया, पोस्ट किया गया, पोस्ट आउट किया गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिजवान गोंदल का है, जो डीपीओ पाकपतन थे, और उनको सिर्फ इसलिए हटाया गया कि उन्होंने खावर मानेका साहब के कुछ इलीगल ऑर्डर मानने से इनकार किया था। अब रिजवान गोंदल आज के दिन तक सजा भुगत रहे हैं, उनको पंजाब से बलोचिस्तान भेजा गया। मुझे बताइए, ये एहसन जमील साहब कसम खा लें कि इनको इस बात का नहीं पता। मैं कुरान पे हल्फ देने को तैयार हूँ कि रिजवान गोंदल की पोस्टिंग में एहसन साहब का हाथ था। एहसन साहब यहाँ पे कसम खा ले, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। ये बता दें कि रिजवान गोंदल को इन्होंने पोस्ट आउट नहीं करवाया, इन्होंने असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया, और ये उस पोस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। सही। और उसके बाद अता साहब एक एक करके कर लेते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। पहले इसका जवाब दे दें जी एहसन साहब। देखिए, पहली बात यह है कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटिव लेके इसका वो डिसाइड कर चुकी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रिजवान गोंदल की ट्रांसफर में करप्शन का अमल कहाँ था, ये बताएं। ये तो इल्जाम खुद रिजवान ने नहीं लगाया आज तक कि करप्शन के लिए उसको तबादला किया। ये तो सबूत देने आए हैं। तारक साहब के बुजुर्ग हैं, अभी सदर पाकिस्तान रहे हैं, हम भी उनके न्याजमंद रहे हैं, ठीक है। उनका हमें बड़ा एहतराम है। इन्होंने और पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में बड़ी मेहरबानियां फरमाई हम पर। सही, मैं जरा पूछ लेता हूँ ना अता साहब से। अता साहब, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सारा हमारा जो बिजनेस है वाइट है, ये करप्शन का। देखिए, मैं करप्शन का बताता चलूं। इशू ये था कि रिजवान गोंदल खावर मानेका साहब के कहने पे ना SHO लगाता था, ना जिले के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग्स करता था, इसलिए उसको हटाया गया। और एक एग्जांपल सेट की गई कि अब जो DPO आएगा वो खावर मानेका साहब के कहने पे जो स्याह सफेद करेगा, SHOs लगाएगा, SHOs करप्शन करेंगे, मंत्री जाएगी। ये पूरा एक साइकिल था। फिर उसके बाद इन्होंने एक कमिश्नर साहिवाल नादिर चट्टा को सिर्फ इसलिए पोस्ट आउट किया कि उसने भी खावर मानेका साहब के इलीगल ऑर्डर मानने से इनकार किया, और उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया। उसके बाद एक कमिश्नर साहिवाल लगाया गया जिसने हर काम उनके कहने पर किया। देखिए, ये दो मिसालें नहीं है, 20 मिसालें मौजूद है। DG एक्साइज की पोस्टिंग किसने करवाई? करप्शन कहाँ है? करप्शन यही होती है ना कि आप एक ईमानदार अपराइट अफसर को हटाएं और ऐसे और उसको सजा दें। वो कहाँ है? मैं आता हूँ, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। अपराइट और एक ऑनेस्ट अफसर को हटा के एक एग्जांपल सेट करें कि जो खावर मानेका के इलीगल ऑर्डर नहीं मानेगा, जो जिले के अंदर उसके बाद मैं भी आता हूँ। जो दुबई में डायमंड खरीदे गए और डायमंड्स के एवज पैसा लेकर अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, वो पूरी चेन भी मौजूद है। और वो डायमंड और कौन सा दुबई और उसका प्रूफ देना कोई? कौन सी दुकान है जहाँ से खरीदे गए? मैं बिल्कुल दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा। उसके बाद जो घड़ी बेची गई, दुबई में बेची गई, वो तोशा खाना में जानी थी। वो किसके जरिए बेची गई? मुझे बताइए कि एक घड़ी आपको तोहफे में आती है, आप अपनी किसी दोस्त को देते हैं, उसे कहते हैं दुबई में जाके घड़ी बेच दो, और वो करोड़ों रुपए में वो घड़ी बिकती है। सही है। मैं चाह रहा हूं एक से किसी ने कोई घड़ी नहीं दी बेचने के लिए, ना फ्री का घड़ियां बेचने का कारोबार है, ठीक है।
दुबई में जो तोशा खाना की एहसन साहब, मैं चाह रहा हूं कि देखिए एक मौका है आपके पास अपनी सफाई देने का। एहसन साहब, वो कह रहे हैं ये घड़ी वाले मामले से जरा बताइएगा कि आपको कोई घड़ी दी गई बेचने के लिए जो आपने बेची बाहर जाकर? तफ्तीश उठानी पड़ेगी तारिक साहब, आपकी इंफॉर्मेशन 200% गलत है। आपने बीबी मरियम जैसी मासूम लड़की को भी जो हमारी जो वाली है पंजाब के अंदर आपने शहबाज शरीफ को भी गुमराह किया। आपके पास लोग अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर कराने नहीं आते रहे? आप कह दें नहीं आए, आप कह दें कि आपके पास और आपकी बेगम के पास पंजाब में अफसरान अपनी पोस्टिंग करवाने एक दफा भी नहीं आए, आपको सिफारिशें नहीं कराते रहे, क्यों कराते रहे? आपका क्या अमल दखल है? क्या आप चीफ मिनिस्टर थे? क्या आप काबीना के मेंबर थे? क्या आप चीफ सेक्रेटरी थे? आपके पास पोस्टिंग ट्रांसफर। अच्छा, मैं एक सेकंड आप दोनों से गुजारिश है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। तारक साहब, एहसन साहब, अफसर को मैंने पोस्ट कराया या फरी ने पोस्ट कराया? एहसन साहब मेरी आवाज आ रही है? असल में जब हमें क्या जरूरत है पोस्ट करने की? एहसन साहब मेरी अर्ज सुन लीजिए। पोस्ट करा लिया, जब चीफ मिनिस्टर आपने पोस्ट कराया थे। एहसन साहब मेरी अर्ज सुन लीजिए। जब हम बात करते हैं आपकी आवाज गायब हो जाती है। हमने पोस्ट करवाया है। एक सेकंड अता साहब, एक सेकंड लेट मी हैंडल। बारी बारी बात करें, क्योंकि एहसन साहब जब कोई और दूसरा बात कर रहा होता है आप बात करते हैं, आपकी आवाज दब जाती है। मैं पूरा मौका दूंगा आपको एक्सप्लेन करने का, लेकिन अगर उनका कोई एलिगेशन है सुन ले, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा, उसमें अता साहब बीच में नहीं बोलेंगे। अब ये जो घड़ी वाला इल्जाम इन्होंने लगाया कि घड़ी बेची गई दुबई में जाके, क्या इससे कोई ताल्लुक है आपकी फैमिली का? प्लीज। कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने बताया हमारी ना हम घड़ियां बेचते हैं, ना हमारा घड़ियां बेचने का कारोबार है, और ना किसी ने हमें कोई घड़ी दी है। दोबारा फरमाइएगा। ना हमने कोई घड़ी ली है, ना हमने किसी ने हमें घड़ी दी है, ना हमने बेची है। ये एब्सोल्युटली बेसलेस है सारी चीज। मैं जो चीज बार बार कह रहा हूं, तारक साहब अपने लीडरों को गुमराह ना करें, कल को उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। इनके बताए हुए सबूतों पर वो बात कर रहे हैं। सही। अब मुझे अता साहब से बात करना है। अता साहब, आपने क्योंकि जब इल्जाम लगाए और आप लोग खुद भी कहते हैं सबूत होने चाहिए, अब आप कहते हैं डीसी वगैरह की पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, उसमें करोड़ों रुपया लगता है, ये लोग लेते थे, कोई सबूत है इस बात का? और घड़ी का भी आपने इल्जाम तो लगा दिया, सबूत क्या है? पूरी चेन है। मैं नैब में दरखास्त दूंगा ताहिर खुर्शीद के खिलाफ। ये पूरी चेन थी। फराह साहिबा के जरिए खातून अव्वल को पैसे जाते थे, वहां से ताहिर खुर्शीद के थ्रू रूट होते थे। ये पूरी एक चेन मौजूद है। एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस बनता है। और आप मुझे बताएं ना, हमारे खिलाफ तो एसेट बियॉन्ड मीन्स के इमरान खान साहब ने केस बनवाए। ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि बुज़दार को हमने वज़ीर लगवाया। तो इनके पास जब लोग पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए आते थे, वो इनको हदिया पेश करते थे। इमरान खान साहब ने इनको एमनेस्टी में आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेट किया। अब ये कह रहे हैं मैं अपने अकाउंटेंट से पूछ के बताऊंगा। हमें तो ये नहीं कहा जाता कि आप अकाउंटेंट से पूछ के बताएं, हमने तो कोई एमनेस्टी नहीं ली। इनके एसेट्स में करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का इजाफा होता है। ये एमनेस्टी भी लेते हैं और इनको पूछने वाला मुल्क की खुदादाद में कोई नहीं है। गजब खुदा का, यानी ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब का निकाह भी हमारे घर पे हुआ, ये मान रहे हैं कि बुज़दार को हमने वज़ीर लगवाया, ये मान रहे हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए अफसरान मेरे पास आते थे, ये भी मान रहे हैं कि एमनेस्टी भी हमने ली हुई है। तो फिर पीछे मेरे भाई रह क्या जाता है? जी एहसन साहब, ठीक है, एक सेकंड एहसन साहब जी। तो बात ये है कि ये यही आपके प्रोग्राम में बात हुई है कि हमने बुज़दार को कोई चीफ मिनिस्टर नहीं लगवाया, ना किसी और बंदे को हमारी वजह से किसी को पॉलिटिकल ओहदा दिया गया है। ये आपके प्रोग्राम में बात हुई है और ये मुंह पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं। हाँ, इन बातों का तो डिनाई किया है एहसन साहब। फरमा रहे हैं, ये खुद फरमा रहे हैं कि हम पर ये केस बने, हमें उलाया गया। आज हम क्यों ना करें? आप डीजी नैब हो के मैं तुम्हें बताऊं, आप प्रोग्राम पे एक वकील हैं, ठीक है, उनके तर्जमान है। अच्छा एहसन साहब, जब जाओ जाके जहां दरखास्त देनी है तुम दो, मैं देख लूंगा क्या कर लोगे आप।